भाई ये इतने सारे बुक्स हैं भाई, कैसे पढ़ाई होगा। एनसीईआरटी, फिर टीवाईक्यू, फिर एक और फिर क्वेश्चन बैंक, फिर रफ याद करना। देखो, इस चारों का सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा पहले। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टिश्यूज़ इन एक्शन, जो हमारा थर्ड चैप्टर है। ठीक है, के बुक्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। हमारा प्यारा सा एनसीईआरटी टिश्यूज़ एंड एक्शन को हम लोग खोलते हैं। देखिए, ये हमारा टिश्यूज़ एंड एक्शन है। आपको मैंने सेल का जो चैप्टर है, अगर आपको सेल का चैप्टर मैंने नहीं समझाया पाया, आई एम रियली सॉरी। तो सेल का चैप्टर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। बट आप अब अगर आपका सेल का चैप्टर अगर क्लियर है तो आप टिश्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। अगर सेल चैप्टर नहीं क्लियर है तो आप जाके उधर वीडियो देखें, क्योंकि ये सेल से ही थोड़ा रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, अगर आप सेल नहीं पढ़ोगे ना तो टिश्यूज़ भाई आपको थोड़ा हार्ड ही लगेगा, क्योंकि सेल इज़ द फाउंडेशन फॉर बायोलॉजी। सेल जो चैप्टर है वो नीट जे सब जे नहीं सॉरी नीट ओलंपियाडी बायो, जब तुम साइंस लेते हो तब उसके लिए बहुत ही काम आता है। तो आपको ये जो मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि ये सारे चीज़ है, हमको ये पढ़ना होगा लाइन बाय लाइन, हमें नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एकदम भैया के तरह मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो ये एनसीईआरटी को साइड करो। देखो, तो hey everyone, welcome to this video. I hope you are doing well, and in this video I am going to explain tissues in action. So before it हमने पढ़ा था कि सेल जो होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ये हमने सब में पढ़ा था। बट जब अब यही जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल लाइफ होता है, यूनिट ऑफ लाइफ होता है, उसको बोलते हैं सेल। भले वो एक सेल बहुत सारा फंक्शन करती है। अब और एक सेल मतलब एक बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब जब यही सेल्स ना थाउजेंड या मिलियंस ऑफ सेल जब ये काम करते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ का नाम जो चैप्टर है, हमें चैप्टर से समझने से पहले ये जो चैप्टर का मतलब है हमें समझना होगा। जो टिश्यूज़ होते हैं, हमने पढ़ा था कि डिवीज़न ऑफ लेबर जानते हैं। जो यूनिसेलुलर में होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस, वो क्या करते हैं, वो मतलब जैसे एमीबा, वो ही चीज़ वो मतलब खाती है, वही एक ही पार्ट उसका खाता है, एक ही पार्ट मतलब ब्रीदिंग करता है, एक ही पार्ट उसका टेक इन करता है, ड्रिंक करता है। तो यूनिसेलुलर में क्या, एक सेल मल्टीपल वर्क्स करते हैं, मल्टीपल टास्क के लिए। बट हमारे जो यूनिसेलुलर का बात हो गया, बट मल्टी सेलुलर जो हमारा होता है, हमारा जैसे मल्टी सेलुलर जैसे हमारा पार्ट्स हो गए बॉडी के, जैसे स्केलेटन हो गया, या हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, माउथ हो गया, लिरिक्स हो गया जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, किडनीज हो गया, ये सारे हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस भी कहा जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। और जैसे हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, लिवर्स क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। जो हमारा लिरिक्स है वो वॉइस को दिखाता है, वॉइस को डिसाइड करता है कि हमारा वॉइस पतला होगा या भारी होगा। किडनी हमारा वो चीज़ को मतलब यूरिन को स्टोर करता है, मतलब किडनी। और जो हमारा जो स्टमक है वो मतलब जब खाना डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। तो और जो हमारा पैर होते हैं वो और हाथ होते हैं, ये लंग्स करने में, ये चलने वाले में मदद करता है। तो ये जो मल्टी सेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो जितने भी हमने पार्ट्स के बात करें वो सब एक सेल से ही बना हुआ है। तो हम लोग चले जाते सेल्स। अब यही सेल्स, अब ये सेल्स जैसे मान लो कि लंग्स का एग्जांपल ले लें, लंग्स में जो है तो उसमें मिलियंस ऑफ सेल्स से बना होता है, जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शंस। ग्रुप ऑफ सेल्स भी बोल सकते हो, उसको बोलते हैं टिश्यूज़। तो सेल के बाद आया टिश्यूज़। अब ये टिश्यूज़ जब काम करते हैं, और ये टिश्यूज़ का एक हो गया, अब बहुत सारे टिश्यूज़ का रहते हैं, तो उसको बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, तो वो ऑर्गन्स हो गया। अब जब यही ऑर्गन एक सिस्टम के थ्रू हो जाए उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब यही चीज़ एक अपना अपना डिफरेंट लेबर का डिफरेंट वर्क करे, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज़म्स।
जो हम लोग हैं। जैसे जो हार्ट है वो बहुत सारे सेल से बना होता है, और वही सेल्स परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन जिसको बोला जाता है टिश्यूज़। और टिश्यूज़ से ये और यही और काम कर और ये फंक्शन करने के वजह ही ये ऑर्गन है। और ऑर्गन और ये ऑर्गन कहाँ है, हमारे सिस्टम में है, मतलब ऑर्गन सिस्टम में ही तो ये हमारा लंग्स है, और इसी और मतलब बाकी सब है। और जब ये सिस्टम में रहते हैं, अरेंज रहते हैं, तो जब वो काम करते हैं तब बन जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन। तो यही है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में जो सेल ऑर्गेलीज भी होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, ये सब जो है, ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है, वो किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। जो राइबोसोम्स होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है। ये सारी चीज़ का अलग अलग है, तो ये भी इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जब तो ये हमने क्लियर कर लिया, तो इससे से ये एक टिश्यूज़ होता है, ठीक है। जब टिश्यूज़ के बारे में हम लोग अगर स्टडी कर रहे होते हैं ना, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। स्टडीज़ ऑफ टिश्यूज़ नोन एज हिस्टोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अब हिस्टोलॉजी का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग टिश्यूज़ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा टिश्यूज़ है ना। अब देखो, हमने जैसे सेल चैप्टर में क्या पढ़ा था, सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सेल्स में एक प्लांट सेल भी होता है और एक एनिमल सेल भी होता है। वैसे ही सेल्स अगर बने होंगे ना, बहुत सारे सेल्स, बट जब फंक्शन करते हैं ना तब वो टिश्यूज़ बन जाते हैं। तो वैसे प्लांट्स में भी टिश्यू अलग होता है और एनिमल्स में भी टिश्यूज़ अलग होते हैं। बात बराबर हुआ ना। तो जैसे सेल्स है वैसे ही टिश्यूज़, सिंपल, बस थोड़ा सा फ़र्क है। जो प्लांट और एनिमल टिश्यू का बात करते हैं, ठीक है। जो प्लांट टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू वो स्टेशनरी होता है और फिक्स्ड एट वन प्लेस। जो प्लांट, सोचो अगर प्लांट एक ऐसा है, वो क्या मूव कर पाएगा कभी, नहीं। वो स्टेशनरी का मतलब वो एक ही प्लेस पे खड़ा रहता है चाहे कुछ भी हो जाए। बट एनिमल्स क्या करते हैं, और वो एक ही प्लेस में अपना फूड, एक ही प्लेस में अपना ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसनेस, ये सब कुछ कर लेते हैं एक ही प्लेस में, इसीलिए उसको जाने की ज़रूरत नहीं होती, और वो एक ही जगह पे फिक्स्ड रहता है वो। हाँ, क्योंकि उसका सेल वो जो होता है बहुत ही थिक होता है। थिक नहीं, थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, बट वो फिक्स्ड रहता है वन प्लेस में, इतना ही समझो। एनिमल्स टिश्यू में क्या होता है कि एनिमल्स क्या करते हैं, कि खाना के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हाँ, कभी तो अपने फूड शेल्टर के लिए वो एक से दूसरे प्लेस जाते हैं, वो स्टेशनरी और फिक्स्ड नहीं रहते जैसे प्लांट है, ओके। जो प्लांट होता है, वो प्लांट टिश्यूज़ होता है, वो क्या होता है, मतलब प्लांट टिश्यूज़ का मैं बात कर रहा हूँ। जो प्लांट टिश्यूज़ होता है वो मतलब जितना मतलब हाइट उसका डेफिनाइट नहीं है, जिसका जो हाइट होता है ना, प्लांट छोटा भी हो सकता है, प्लांट बड़ा भी हो सकता है, उसका हाइट डेफिनाइट नहीं है। बट एनिमल्स का जो हाइट होता है वो डेफिनाइट होता है। वो हल्का फुल्का छोटा मोटा दिखेगा, बट हाइट में मोस्ट ऑफ देम यही हमारा मतलब कांस्टेंट दिखता है कि डेफिनाइट होता है, ठीक है। इनको ये जो प्लांट होता है, ये इसके जो ऑर्गन्स होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, बल्कि जो एनिमल्स होते हैं उनको उनका कॉम्प्लेक्स होता है ज़्यादा। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जो प्लांट होता है ना, उनको कम एनर्जी होती है रहने के लिए। और ऑन द अदर हैंड एनिमल्स जो होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि वो एक से दूसरे प्लेस में जाते हैं, मूव करते हैं। तो इससे तो उनका तो एक तो वो मूव करने के लिए करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा मेहनत चाहिए होगी। दूसरा दूसरा है कि उसी के वजह से उनका जो ऑर्गन सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स है प्लांट के से। तो यही है मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़। अब हमने ये समझ लिया है। अब देखो, अब प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ प्लांट टिश्यू को ही हम लोग ख़त्म करेंगे। सो पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं, रुको।
हो रहा है क्या? रुको 1 मिनट। देखो, अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज़ के क्या होते हैं। अब टाइप्स का बात करते हैं। प्लांट टिश्यूज़ में मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज़। जो मेरिस्ट अब हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता है उसको हम लोग मेरिस्टेमेटम भी कहा जाता है, मेरिस्टेमेटम भी कहा जाता है इन शॉर्ट फॉर्म, हम लोग ऐसे मानते हैं, ठीक है। और परमानेंट टिश्यूज़ को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, परमानेंट, ठीक है। इसका अब हम पहले पढ़ते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में, फिर परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में, उसके बाद डिफरेंसेस जानते हैं ताकि ज़्यादा समझ आएगा। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता है इसका जो मतलब अपेयरेंस होता है, ये राउंड होता है, ओवल होता है एंड पॉलीगॉन इन शेप। ये जो सेल्स होते हैं ये सेल डिवीज़न करते हैं। सेल डिवीज़न क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, मीटोसिस एंड मीनोसिस, सॉरी। ये जो सेल डिवीज़न करता है ये इमैच्योर सेल्स करते हैं। दैट्स वाई जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता है वो इमैच्योर सेल से बना होता है, इमैच्योर सेल्स होता है वो, ठीक है, क्योंकि वो सेल डिवीज़न करता है। और सेल डिवीज़न का करने का मतलब उसका जो फेथ हुआ है ना, जैसे हम मान लो कि इमैच्योर जो होता है ना, मैच्योर और इमैच्योर में डिफरेंस है। इमैच्योर क्या करता है कि अपना मतलब कुछ भी करता है, अपना सेल डिवीज़न करता है, अपना वो करता है, अपना मतलब गोल नहीं रखता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कुछ भी कर लेता है वो, कुछ भी। बट मैच्योर इंसान क्या करता है, अपने गोल पे रखता है। जैसे कुछ लोगों को डॉक्टर बनना है तो मुझे साइंस में ज़्यादा फोकस करना है, मुझे अगर इसमें बनना है तो मुझे स्टैटिस्टिक्स में करना है, अगर मुझे बिजनेस चलाना है तो मुझे इकोनॉमिक्स और बैंकिंग स्किल्स मुझे ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। और अगर मुझे ये करना है, नेटिव स्पीकर बनना है, तो इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान पड़ेगा। डॉक्टर में इंग्लिश, साइंस, मैथ बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वो फेथ उसका डिसाइड अभी नहीं होता है। हाँ, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता है ना, उनके उसके अंदर जो जो न्यूक्लियस होता है, दिमाग ज़्यादा और वैक्यूल कम। वैक्यूल का मतलब समझ लो, एक वैक्यूल क्या समझ लो ना, वैक्यूल अगर कम रहेगा ना तो इमैच्योर कहलाता है। भले न्यूक्लियस ज़्यादा हो तो होने से कोई मतलब नहीं, बट वैक्यूल ज़्यादा होता है। वैक्यूल को एक समझ लो कि सही सोच, ठीक है। और इसमें ऐसे नाम दे रहा हूँ ताकि याद करो। और न्यूक्लियस को तुम समझ लो ऐसी फ्रीली थिंकिंग, कुछ भी सोच लेना बिना सोचे। तो इमेच्योर है तो वो कुछ भी सोच सकता है, उसको उतना नहीं पता होता है। जो इमेच्योर सेल्स होते हैं, सॉरी, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का हमने कुछ हमने अपीयरेंस देख लिया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया। अब हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। जो होते हैं, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, इनके 3 टाइप्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के 3 टाइप्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटम, लैटरल मेरिस्टेमेटम एंड इंटरकैनली मेरिस्टेमेटम। हम ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम इसके फंक्शंस को भी जानते हैं। जो हमको फंक्शंस सीख रहे हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन तुम ऐसे लिख दोगे। तुम अगर चाहोगे तो तुम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन में, ताकि ये जो मैं ऐसे तुम बोल सकते हो कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, ये टिप ऑफ द रूट एंड टिप ऑफ द रूट ऑन द रूट एंड स्टेम पे पाया जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। और कहाँ पाए जाते हैं, इंटरनोड्स ऑफ लीव्स में पाया जाते हैं। और जो डायामीटर होता है, जैसे चौड़ाई, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिससे वो डायमीटर इंक्रीज़ करता है। तुम फंक्शंस जानोगे वो हो जाएगा। हम 3 टाइप्स को जानते हैं, एपिकल लैटरल, इंटरकैनली। जो एपिकल मेरिस्टेमेटम होता है, ये जो ऐसे मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट होता है ऑन द टिप ऑफ रूट एंड शूट। स्टेम भी बोल सकते हो, शूट मतलब रूट में भी, और शूट ऊपर, सबसे नीचे और सबसे ऊपर में प्रेजेंट होता है वो। इसका काम क्या होता है, ये काम क्या होता है, इसका ये काम होता है कि वो एक तो मतलब लेंथ को बढ़ाता है,
लेंथ को वो इंक्रीज़ करने में करता है, ठीक है। जब वो चौड़ाई बनाने का काम करता है। याद रखना, पहले चौड़ाई बनता है, सॉरी, पहले लंबाई बढ़ता है। माफ़ करना, मेरा हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है। मेरा साइंस वाइंस ये सब स्ट्रॉन्ग है, बट हिंदी मेरा मुझे हार्ड लगता है। मैं गलती से बोल दिया। चलो, पहले लेंथ बढ़ेगा फिर डायमीटर बढ़ता है, ठीक है। ये नॉर्मली होता है। तो लेंथ बढ़ाता है एपिकल मेरिस्टेमेटम, ये इंक्रीज़ करता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो एपिकल मेरिस्टेमेटम क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ अ प्लांट। लेंथ, अगर प्लांट का जो लंबाई बढ़ाना है ना, तो वो एपिकल मेरिस्टेमेटम ही करता है। हाँ, उसके रूट्स निकल आते हैं, तो वो उसका मतलब रूट्स का लेंथ, और ऊपर वो बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है तो उससे बढ़ेगा, ठीक है। मतलब जितना रूट्स निकल आएगा ना, उतना ही वो बड़ा और मैच्योर, उतना ही वो बड़ा होते जाएगा, समझे। अब हमने एपिकल मेरिस्टेमेटम कर लिया। अब हम पढ़ते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटम। जो लैटरल मेरिस्टेमेटम होता है, वो डायामीटर मतलब डायामीटर को इंक्रीज़ करता है। मतलब जो चौड़ाई होता है, जिसको डायामीटर कहते हैं ट्री का या प्लांट का, उसको वो इंक्रीज़ करने में मदद करता है। कि जब पहले लंबाई बढ़ जाएगा फिर चौड़ाई बनाता है। जैसे मेरा ये जो पेट है ना, पहले मैं लंबा हुआ फिर ये थोड़ा आया, वरना मैं पहले लंबा होता ही नहीं, ये आ जाता तो कैसे होता, ये होता नहीं ना। चाहे वो छोटा ही हो बड़ा हो, बट लंबाई पहले फिर चौड़ाई। ओके, तो इसका ये काम हो गया, ये बचाता, ये मतलब ये करता है, ठीक है। लैटरल मेरिस्टेमेटम का हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इंटरकैनली मेरिस्टेमेटम। इंटरकैनली मेरिस्टेमेटम, इंटर का मतलब होता है नीचे, और जो प्रेजेंट होते हैं इंटर नोड्स ऑफ लीफ। जो लीव्स में जो इंटर नोड्स में ये प्रेजेंट होते हैं इंटरकैनली। जब तुम जानते हो कि जब तुम ये क्वेश्चन सोचो। अब एक मेरे सामने क्वेश्चन है कि जब घास को मतलब जब घास बड़ा हो जाता है, जब वो लेंथ उसका इंक्रीज़ होता है, तो फिर उसको काटा क्यों जाता है, ये तुम सोचोगे ना। और ठीक है, काटा जाता है, इसका मुझे इतना नहीं पता डिटेल। काटा जाता है, ठीक है, बट वो वापस क्यों ग्रो हो जाता है, इसका रीज़न बताओ। नहीं पता, रुको मैं बताता हूँ। जो लीव्स में होते हैं या जो ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें इंटर नोड्स होते हैं, जहाँ पे इंटर कैनली मेरिस्टेमेटम होता है। और जो इंटर कैनली मेरिस्टेमेटम जो होते हैं, वो रीग्रोथ ऑफ अ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जितना रीग्रोथ होता है उतना जल्दी परमानेंट टिश्यूज़ बनेगा। ये मैंने गलती करके आया था कि मेरिस्टेमेटम में परमानेंट टिश्यूज़ बनता है या नहीं बनता है, मैं कंफ्यूज हो गया था, ये मेरा गलती था। हाँ, अब जो ये जो इंटरकैनली मेरिस्टेमेटम होता है ना, जब भी कटता है तो वापस रीग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एलोकेशन, रीग्रोथ एलोकेशन, ठीक है। जब अगर कट गया फिर वापस उग जाता है। जैसे बाल भी है ना, मेरा कभी बड़ा हो जाता है, तो तुम इसको भी एक काम करो, इंटरकैनली मेरिस्टेमेटम ही मान के चलो। देखो, मैं तुम्हें ट्रिक से याद करवा रहा हूँ ताकि तुम याद हो जाए। तो हमने समझ लिया, 3 टाइप समझ लिया। एपिकल जो लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेटरल जो डायामीटर इंक्रीज करता है, और इंटरकैनली जो इंटर नोड्स में प्रेजेंट होता है ऑफ लीव्स, और वो रीग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया था मेरिस्टेमेटिक, अभी हमने पढ़ लिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ठीक है। इसमें उसमें कोई नहीं है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता है, वो मतलब वो मतलब उसका वो प्रोडक्ट भी करता है, आई थिंक सो। वो कैलिलियम के थ्रू बनता है, उसका जो सेल वॉल होता है काफ़ी ठीक होता है। तो अब हम लोग एक इंटरेस्टिंग बात जानते हैं। हमने एक्टिविटी हम जानते हैं। अब एक्टिविटी में क्या है कि रुकिए, अब मैं तुम्हें एनसीईआरटी के बुक के थ्रू समझाता हूँ। थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है, सॉरी। देखो, अब ये जो हमने लिया है ये क्लियर दिख नहीं रहा है। देखो, यहाँ पे तुमने क्या किया, एक जार ले लिया, जार में तुमने क्या किया, अनियन ले लिया, ठीक है। 2 अनियन ले लो।
इसमें क्या बोला है कि एपिकल मेरिस्टेमेटम क्या सच में वर्क करता है या नहीं, इसका क्या ग्रोथ है। देखो हम लोग समझ लो, हम लोग ले लेते हैं 2 अनियन ले लेते हैं, ठीक है। पहले इसमें क्या कर देना है, पानी भर देना है। तुमको पहले 2 अनियन लिख देना है, इसमें पानी भर देना, ठीक है, ठीक है। तो मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है तो मैं जैसे तैसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। अनियन तेरे को ले लेना है, ओके। अब तुम्हें उसी में छोड़ देना है, ठीक है, उसको तुम्हें छोड़ देना है, उस पर छोड़ दोगे, ठीक है। तो पहले तो तुम्हें उसे उसमें छोड़ देना है। देखो तो 1 2 3 तक तुम्हें उसको 3 दिन तक पहले छोड़ देना है। तो देखना तुम्हें कि मतलब अनियन में तुम जब छोड़ोगे तब उसके पीछे रूट्स होता है, जो रूट्स क्या करता है वो ग्रो करता है जब पानी लगता है। पता है कि वो मतलब एपिकल मेरिस्टेमेटम के थ्रू होता है। टिप ऑफ द रूट एंड शूट में टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम शूट में प्रेजेंट होता है, जो लेंथ को इंक्रीज़ करता है। इसी के वजह से जो रूट्स है ना, जब पानी गिरता है तब ये इंक्रीज़ करता है लेंथ को, ठीक है, ये लेंथ को इंक्रीज़ करता है, समझे। तो इसमें दोनों में तुम्हारा इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, दोनों में डाल दो, ठीक है। बट तीसरा दिन में तुम्हें क्या करना है, इसको नहीं काटना है बट इसको काट देना है। ये जो है ना, इधर से तुमको क्या कर देना है, काट देना है। तो क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। आधा का मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो टिप ऑफ द रूट है, टिप ऑफ द रूट, टिप ऑफ द रूट, रूट जो प्रेजेंट होता है इन एपिकल मेरिस्टेमेटम में, वो कट जाएगा। और कट जाएगा तब फिर और ग्रो नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का तुम काट सकते हो, फिर उसके बाद थर्ड के बाद नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट वाला जो देखो, ये ग्रो होता रहा, ग्रो होता रहा। देखो एक दिन में 0.5, फिर 1 आया, फिर 1.5, फिर मतलब ऐसे ऐसे होता रहा ग्रो ग्रो, ठीक है। तुम ये खुद से भी तुम कर सकते हो, ये तुम्हारा टास्क है, ठीक है। ये ग्रो होगा। बट देखो तो सेकेंड वाला का भी मैंने बोला। देखो अब मैंने क्या किया, मैंने थर्ड डे में देखो इतना ग्रो हुआ, कितना तक पहुंच गया, 2.5 तक इसका पहुंच गया। 2.5 तक पहुंच गया, बहुत देर हो गया, 2.5 तक पहुंच गया। अब देखो इसको तुम 2.5 में पहुंच गया तो तुम्हें क्या करना है, अब देखो फिर तुमने काट दिया तो थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर का तुमने काट दिया, तो 2.5 माइनस 1 कितना होता है, 1.5 हो जाएगा। एंड 1.5 अब काट लिया तुमने, टिप ऑफ द रूट का काट लिया, मतलब अब तो एपिकल मेरिस्टेमेटम को ही काट लिया, तो अब तो वो ग्रो नहीं होगा। तो इसलिए इस तरह का ग्राफ का जो है कांस्टेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता है, उसमें जो एपिकल मेरिस्टेमेटम होता है वो प्रेजेंट होता है ऑन द टिप ऑफ रूट एंड शूट। ये हमने समझ लिया है, ये बहुत अच्छे से हमें समझ आ गया है, ठीक है, ओके। और ये चीज़ अगर तुमने समझ लिया तो कांग्रेंस तुम बहुत अच्छे से पढ़ लियो। तो इससे हमने क्या किया कि हमने समझा साइंस में क्या होता है, तुम्हें कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझना होगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया, मैं आई एम रियली सॉरी, मैं ये समझा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं तुम्हें सेल का पूरा चैप्टर मैं समझा दूँगा। मैं एक्चुअली में टाइम नहीं मिलता है, तो मैं सेल का तुम्हें पूरा चैप्टर मैं एक्सप्लेन करके तुम्हें दे दूँगा। मैं किसी दिन टाइम मिलेगा ना तो मैं सेल का चैप्टर एक टाइम निकालूंगा जिसमें सेल का चैप्टर पूरा पूरा क्लियर करके मैं समझा दूंगा। सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, तो पहले उसको देख लेना फिर इसको देखना। अब देखो इंटरकैनली मेरिस्टेमेटम हमें हो गया, अब हम लोग का हो गया। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हमारे ख़त्म हो गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हमारे हो गए। अब हम जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़। जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। पहले अभी ये हमने टाइप जान लिया। परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो सेल्स क्या होते हैं, वो सेल डिवीज़न बंद कर देते हैं, ठीक है। जब वो सेल डिवीज़न बंद कर देते हैं, ठीक है, वो जब सेल डिवीज़न बंद कर देते हैं तब उनका मतलब फेज डिसाइड हो जाता है। मतलब मल्टीपल टास्किंग के वजह वो टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो उस गोल पे फोकस करते हैं जो चीज़ में मुझे करना है, वो होते हैं मैच्योर। इसीलिए उसको मैच्योर सेल्स भी बोला जाता है, बिकॉज फेथ इज़ ऑल्सो डिसाइडेड। इट स्टॉप्स सेल डिवीज़न छोड़ दिया है, अब अपना बचपना छोड़ दिया, अब वो फेट पे आ गया है। इससे क्या हुआ, वो समझ गया कि हाँ मुझे चुप चुप। अब देखो जो परमानेंट इश्यूज होते हैं उसका अब क्या हो जाता है, मतलब अब सही सोच आ जाता है और गलत सोच कम हो जाता है। तो मतलब
स्मॉल न्यूक्लियस लार्ज वैक्यूम। तो हमने ये जो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमने समझ लिया, ठीक है। इनके जो सेल वॉल होते हैं, इनके थिन भी हो सकते हैं, थिक भी हो सकते हैं। जो प्लांट टिश्यू का मैंने एक और बात करना था कि उनके सेल वॉल थिक भी हो सकते हैं, थिन भी हो सकते हैं, थिक भी हो सकते हैं, थिन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तुम समझ लो, समझ लो। परमानेंट टिश्यूज़ का सब स्पेशली बोल रहा हूँ। अब देखो परमानेंट टिश्यूज़ में दो टाइप होता है। अब देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? सिंपल का मतलब क्या है? मेडअप ऑफ वन सेल। जो एक सेल से एक सेल का टिश्यूज़ बनता है, जो एक सेल से टिश्यू बनता है, बस एक सेल से वो मेड अप ऑफ वन सेल्स। और परमानेंट मतलब सॉरी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या होता है? मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जो बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं, बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब देखो सिंपल का जो होता है वो तीन टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जो पैरेन का, अब हम जानते हैं पैरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा होता है वो अम, जो जो पैरेन्काइमा होता है मतलब क्या करता है वो उसका मतलब जो होता है वो उसका शेप ओवल राउंड एंड ये सब शेप रहता है, ठीक है। जो पैरेन्काइमा रहता है ना, वो उसका जो सेल वॉल होता है, सॉरी उसका जो सेल वॉल होता है वो थिन रहता है, थिन रहता है, लिविंग रहता है। वो जो सेल्स होते हैं उसके जो सेल्स होते हैं थिन होते हैं एंड लिविंग होते हैं। ये क्या करता है? ये फूड को स्टोर करने में मदद करता है। फूड को स्टोर करता है और इसके और मतलब फोटोसिंथेसिस करता है। और इसके वजह से क्या होता है, मतलब क्या करता है, और ये पानी में भी तैरता है ऑन कैविटीज़ एंड एक्वेटिक कैविटीज़ एंड एक्यूटिक कैविटीज़। अब देखो जो पैरेन्काइमा होता है उनके भी दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं क्लोलेन्काइमा, कोलेन नहीं क्लोलेन्काइमा। एक होते हैं एलेन्काइमा। क्लो का मतलब होता है ग्रीन। ग्रीन क्या करते हैं? क्लोरोफिल करते हैं। क्लोरोफिल के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है, तो इससे तो ये फूड बनाता है। एक तो ये फूड बनाता है तो हमें एक फंक्शन मिल गया। एलेन्काइमा क्या होता है? ये फ्लोट करता है वाटर पे ऑन एक्यूटिक कैविटीज़ में फ्लोट करता है, ठीक है। ये जो होता है एक्वेटिक कैविटीज़ में फ्लोट करता है। कहाँ फ्लोट करता है? एक्यूटिक कैविटीज़ में फ्लोट करता है। तो ये पैरेन्काइमा का मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कोलेन्काइमा का। जो कोलेन्काइमा होता है वो उसका जो सेल वॉल होता है वो कॉर्नर कॉर्नर में थिक होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉर्नर्स में जो होता है उसका थिक होता है, ठीक है। वो क्या करता है? वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कॉर्नर कॉर्नर में थिक हो और बाकी जगह थिन रहता है, बट कॉर्नर कॉर्नर में क्या रहता है? थिक रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जब अगर प्लांट अगर मतलब प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी तो देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ताकि वो अगर आंधी तूफान भी आए ना तो प्लांट टूटे ना, बल्कि वो फ्लेक्सिबल हो जाए बट टूटे ना, फ्लेक्सिबल हो के वापस नॉर्मल हो जाए। तो ये कौन करता है? कोलेन्काइमा। जो हमारे नीचे में होता है बहुत चलता है, तो वो टूटता नहीं है बल्कि वो ऐसे लहराता है, बट वो टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता? बिकॉज ऑफ कोलेन्काइमा। और कोलेन्काइमा का काम क्या है कि अगर अंदर मतलब उसका जो सेल वॉल होता है तो सब जगह ठीक होता है, बट कॉर्नर्स में बहुत मतलब सब जगह थिन होता है और कॉर्नर्स में बहुत ही ज़्यादा ठीक होता है, जिससे वो सपोर्ट करता है प्लांट को। और जो मतलब प्लांट में अगर कुछ होगा ना तो वो जो कॉर्नर वाला थिक सेल वॉल है ना वो मतलब और आगे वाला थिन, तो वो क्या करेगा? उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये हमें एक तो प्रोटेक्ट करेगा हमें, ठीक है। हम्म, अंदर वाले को, जिससे प्लांट टूटेगा नहीं, जिससे प्लांट फिक्सिबिलिटी तो देगा। इससे ये पता चल जाएगा फिक्सिबिलिटी देगा, ठीक है। इसका ये मेन काम होता है। मेन काम है, मैंने समझ लिया कोलेन्काइमा का। क्लोलोन एंड कोलेन्काइमा में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। क्लोलोन और कोलेन्काइमा में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। क्लोलो मतलब ग्रीन और कोलेन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी।
ये समझ लो। अब बात करते हैं स्केलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी लिविंग होता है। स्केलेनकाइमा जो होता है वो डेड सेल से बना होता है। मतलब उसका जो सेल वॉल होता है ना बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। और जानते हो जब सेल वॉल बहुत ही ज़्यादा थिक होता है तब वो हार्ड देता है, मतलब टिग्निलिटी देता है, जिससे प्लांट प्लांट एकदम स्थिर रहे, स्टेशनरी रहे, कि प्लांट गिर ना जाए। मतलब प्लांट को एक मैकेनिकल एनर्जी से वो बचाता है। एक डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, मतलब डेफिनाइट शेप मेंटेन करता है, उस शेप को एक मेंटेन करता है। और दूसरा शेप को मेंटेन करता है। और दूसरा वो मैकेनिकल एनर्जी कुछ भी हो जाए, मैकेनिकल एनर्जी से बचाता भी है। तो ये हो गया हमारा ये हो गया ये हो गया हमारा वो स्केलन कायमा। तो पेलिन कायमा, कोलेन कायमा, स्केलन कायमा हमने समझ लिया। अब अब ये तो हमने समझ लिया इसका फंक्शन भी बोले। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसमें एक्टिविटी, रुको इसमें देखता हूँ मैं एक्टिविटी है कुछ, कि एक्टिविटी मुझे अच्छा लगता है। एक्टिविटी नहीं है। हाँ, मुझे एक बात बताना भूल गया कि मेरा जो ट्री का जो होता है ना, तुम जानते हो कि ट्री का अगर रिंग्स देखे ना, तो अगर तुम रिंग्स देखते हो ना, वो रिंग्स क्या काउंट करता है वो, मतलब ये देखते हैं उसका वो जो जब बहुत ही बुढ़े प्लांट्स में मिलते हैं, मतलब बुढ़े नहीं, वो रिंग्स जो होता है ना, जब हम लोग काटते हैं तो हमें रिंग्स दिखता है। वो रिंग्स हमें ये दिखता है कि वो कितना साल तक वो जिंदा रहा और उसका एज क्या था वो। तो उससे हम लोग रिंग को काउंट करके हम लोग काउंट कर सकते हैं कि कितना उसका एज था। इससे हम लोग पता कर सकते हैं। और ये लेटरल मेरिस्टेमेटम में होता है। लेटरल मेरिस्टेमेटम क्या करता है, इंक्रीज करता है। और ये बता रहा है, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेमेटम में ही ये मुझे मिला था अभी। अच्छा, अब ये अम, अब जो परमानेंट टिश्यूज़ रहते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स से पढ़ने से पहले मुझे एक सपोर्टिंग टिश्यू भी आता है, जो तुम्हारे बुक में है। एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है कोक। आप जानते हैं एपिडर्मिस क्या होता है? जो एपिडर्मिस होता है, जैसे एपिडर्मिस का मतलब होता है, एपी मतलब आउटर और डर्मिस मतलब कवरिंग, आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग मतलब जैसे हमारा जो स्किन होता है वो कवर करता है, वैसे ही प्लांट में जो एपिडर्मिस होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो मतलब कवर करता है। वो जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो मतलब एक थिन, बहुत ही पतली लेयर होती है, उसको बोलते हैं क्यूटिल। क्यूटिल क्या करता है? क्यूटिल जो है वो मतलब वो वाटर प्रूफ होता है। जैसे हम ये तुम देखे हो कि लीफ में जब पानी गिरता है तो पूरा पानी नहीं गिरता, बट उसमें पानी गिर जाता है, बट वो 99.9% पानी नीचे गिर जाता है और 1% बस बूंद रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या कहते हैं, लेयर एक रहता है जिसके जिसके मतलब जिसके अंदर जिसमें क्या रहता है, एक वैक्सी लेयर रहता है जिसको क्यूटिल बोलते हैं। और ये जो क्यूटिल होता है ये वाटर प्रूफ होता है, जिससे और जब और ये क्यूटिल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज प्लांट में हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था कि लीव्स में क्या होता है, अंदर बहुत सारे टाइनी पोर्स होता है, और वही टाइनी पोर्स को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, जो एक्सचेंज ऑफ गैसनेस और ये सब, और उससे गैसनेस को ये एक्सचेंज करता है। ये हमने समझा था, ठीक है। ये जो मतलब इनके अंदर होता है ना, ये उसके जो दो किडनी सेल्स होते हैं जिसको हम लोग गार्ड सेल्स बोलते हैं। जैसे वो जब खुलता है तो वो हवा लेता है, मतलब नहीं नहीं, हवा हवा पहले छोड़ता है, फिर ये बंद करता है, फिर खोलता है, फिर लेता है, जैसे छोड़ता है, फिर ऐसे ही। तो उसमें मतलब पानी की भी मतलब क्या होता है, पानी का जो होता है, जो पानी होता है, अगर पानी ज़्यादा होता है वो करता है, बट अगर अगर वो उसके ऊपर वाटर प्रूफ है, जिसमें अच्छा खासा पानी
उसमें जिसमें अच्छा खासा पानी हो सके, मतलब ज़्यादा भी पानी ना हो, वरना अगर ज़्यादा पानी होगा तो स्टोमेटा नहीं कर पाएगा, स्टोमेटा नहीं हो पाएगा तो हमारा लीव ही ख़राब हो जाएगा। इसीलिए ये क्यूटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि पानी का जो वेटेज है, जो बैलेंस, जो लेवलिटी है वो बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि स्टोमेटा में ही पूरा पानी घुस जाना चाहिए, ताकि हमारा फिर हमारा कुछ होगा ही नहीं। तो ये वैक्सीन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये लीफ के लिए काफ़ी कुछ, मतलब फोटोसिंथेसिस इससे ही होता है। ये मतलब इससे से वो एक्सचेंज ऑफ गैसनेस करता है। प्लांट रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये पता है तुम लोगों को, ये क्लास 6 में पढ़े थे। अब इसको पढ़ अब हो गया हमारा, तो एपिडर्मिस होता है, ये वैक्सीन लेयर हमने पता चल गया, क्यूटेल होता है, ठीक है। तो हम जब भी अब देखना, जब भी बारिश होगा ना, तो लीव्स में देखना कि लीव्स में तुम्हें पानी, तुम्हें एक दो बूंद दिखेगा, बट उसमें पूरा नहीं दिखेगा, बिकॉज वैक्सीन लेयर जिसको क्यूटेल बोलते हैं, उसके अंदर जो होता है स्टोमेटा, वो टाइनी पोर्स स्टोमेटा। और अगर ये क्यूटेल नहीं होगा ना, तो हमारा कोई भी पेड़ ठीक से ठीक से एक्सचेंज नहीं कर पाएगा गैसेस। और ये एपिडर्मिस एक छोटा सा बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, जिससे हम लोग ऑक्सीजन ले भी नहीं पाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर फैलेगा तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। जा रहे हो ना द्वीप में, ये हो गया एपिडर्मिस का ये, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्रॉक। कॉक क्या होता है, इसको फ्लूवियम भी कहा जाता है, क्योंकि जो कॉक होता है ना, ये बहुत ही, ये बुढ़े प्लांट्स में मिला जाता है, ये मतलब ओल्ड वाले, ये जो मैच्योर वाले प्लांट में मिला जाता है। तुम क्रॉक क्या होता है, क्रॉक एक बहुत ही ठीक होता है, जो मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ स्यूबिन, जो कॉक होता है ना, वो स्यूबिन से बना होता है। कि मतलब अगर उसका तुम निकालोगे ना, जब वो उसका चमड़ी निकल जाता है, तो वो क्या होता है ना, मोड़ा सा पूरा खींच के उसका इतना चमड़ी होता है ना। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्विमिंग। वो क्या करता है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। और ये इसका मेन काम है। कोक के बारे में तुम्हें और कुछ देख रहा हूँ मैं कि कुछ छूटा तो नहीं है ना, बस देख लो। तो कोक का यही मतलब समझ लो, स्यूबरीन से होता है। क्रॉक का मतलब तुम्हें उतना पूछा नहीं जाएगा एक्चुअली में, ये एडवांस बुक्स में मिलेगा, बट तुम्हें अभी न्यू लेटेस्ट सिलेबस में मैंने देखा है कि अभी ये क्रॉक के बारे में नहीं ज़्यादा पढ़ाएगा, ठीक है। क्रॉक तुम्हें मतलब विवा में तुम्हें अगर देगा ना, तो मैं उसमें देखो तुम्हें अभी पढ़ा दूँगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये इतना है। तो चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब तुम ये सोचोगे कि मतलब जो अब जब मेरिस्टेमेटिक, अब देखो एक फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। तो परमानेंट इश्यूज हमने पढ़ लिया, तो एक तो हमने हम तो ये पढ़ लिया, सपोर्टिंग टिश्यू, नहीं प्रोडक्टिव टिश्यू हमने पढ़ लिया। अब होता है सपोर्टिंग टिश्यू। अब सपोर्टिव टिश्यूज़ को पढ़ते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम, जो जाइलम होता है वो क्या करता है, कैरी वाटर को कैरी करता है इन 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 एन यूनी नहीं, इन वन डायरेक्शनल ओनली। कि मतलब जाइलम होता है, वो मतलब नीचे से ऊपर पानी देता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है टू द प्लांट, जिससे प्लांट क्या कर सकते हैं, जिससे क्योंकि प्लांट के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। वाटर क्या करता है, उसको हाइड्रेट रखता है हमें, और इसी से हम लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस बनता है। फोटोसिंथेसिस, फूड का तो ज़रूरत होता है, फूड से तो पहले पानी चाहिए, तो पानी चाहिए होता है। वो जो एक दो चीज़ें, एक तो मिनरल्स ऑफ वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, यूनिस मतलब सॉरी, ये जो डायरेक्शन, ये बाई डायरेक्शनल नहीं, यूनिट डायरेक्शनल है। मतलब एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करता है, नीचे से ऊपर। वो देता है वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट, जिससे प्लांट मरे ना, जिससे स्टोमेटा रहते हमसे काम करें, जिससे प्लांट्स मरे ना, जिससे प्लांट्स मतलब डिस्ट्रॉय ना आ जाए। अगर प्लांट्स को पानी नहीं देंगे ना, तो वो सूख जाएगा, तो सूखने के लिए नहीं चाहिए होगा, ड्राई अप हो जाएगा, और जिससे वो फोटोसिंथेसिस में नहीं बनेगा। क्योंकि खाना के लिए पानी भी तो बहुत ज़रूरत होता है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हें,
ठीक है। अब जाइलम होता है, इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रेकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। जो ट्रेकियार्ड्स होता है वो अम, जो ट्रिकियार्ड्स होता है वो मतलब मेन वो पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है जहाँ मतलब ट्रिकियार्ड्स वो वैसा होता है जो मेन रहता है, जो मतलब क्या करता है वो मेन क्या है वो ट्रांस उधर उधर मेन ट्रांसपोर्टेशन चलता है, वहाँ पे मेन ट्रांसपोर्ट वो करता है जाइलम एंड फ्लोएम में। ठीक है, जब फ्लोएम में नहीं, सॉरी, जाइलम में जब वाटर और मिनरल्स को मेन ये जगह है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको हम लोग ट्रेकियार्ड्स बोलते हैं। वेसल्स क्या करता है, उस चीज़ों को हेल्प करता है। वेसल्स क्या होता है, उसके जो ट्रेकियार्ड्स के थोड़ा सा रिवाइज करना होगा।